ने हम केवल श्री कृष्ण जी को ही सर्वेस्वा मानकर गीता जी का अनुवाद कर रखा, जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रखी है, अक्षरों के अर्थों के अनर्थ कर डाले। अब वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने वर्ज माने आना कर दिया सभी ने। अभी आपको दिखाऊंगा ढेर सारी गीताएं जिन्होंने अनुवाद किया हुआ, सब ने एक ही तरह का अनुवाद किया हुआ, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, किसी को भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये तो परमेश्वर ने आए और इस दास पर कृपा की। आप जी को भी ये इस रोशनी में आपका भी मोतियाबिंद हट जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा, ये सतलोक आश्रम वो हॉस्पिटल है जहां अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, और सफल ऑपरेशन है। फिर मोतियाबिंद आपका हो नहीं सकता फॉर एवर। तो ये मोतियाबिंद दास का भी परमात्मा ने हटा दिया और मुझे वो ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट दे दिए, तो आप सबके ऑपरेशन ये दास कर देगा और आपके अज्ञान रूपी मोतियाबिंद को समाप्त कर देगा। फिर आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते इस जन्म में या आगे तो जन्म में ना हो, क्योंकि ऐसा रंग देगा ये दास आपको इस संसार से लास्ट में मरते समय कति नफरत हो जाएगी। और ये सच्चाई है, ये आखिर में ये कहे भगवान, यहाँ तो राजा भी मत बनाना, हमने रंग तो बने कौन, हमने यहाँ के राज की जरूरत नहीं, इंद्र के राज की भी हमें आवश्यकता नहीं। परमात्मा पीछा छुटवा इस बीमारी थी। और जब इतनी प्रबल इच्छा हो जाएगी, जहां आशा तहां बासा होई, फिर मरत गए यहाँ तक, मरते समय नो करोड़ा दिल कर ले, भगवान पीछा छुटाए तो बूढ़ा झंझट ही आता है। और सीधी सुरती लाले मालिक, इबका तो वापस मत भेजिए इस गंदे लोक में। आप देखो घर घर में कैर टूट रहा, कैसी व्यवस्था कर रखी इस काल भगवान ने। कहीं की लड़की और कहीं का लड़का, दोनों के विचारों का पता नहीं है, दोनों इकट्ठे जोड़ने ब्याह करना उनका, फिर पता नहीं कैसे विचार ससुराल वालों के, फिर वहाँ रहना, फिर जोड़ कैसा कि बुढ़िया गेला बहू रहे, 18 साल की लड़की और 50 साल की बुढ़िया, दोनों के विचार कद्दे भी ना मिले, बुढ़े और बालक के, और एक खाड़े में रहना, तो कभी शांति हो सकती है? ये तो परमात्मा की दया होगी, परमात्मा की भक्ति करेंगे और डर लगेगा, फिर हम अब एक दूसरे भगवान से भी डरेंगे, काल के जाल से भी परिचित हो जाएंगे कि बेमतलब लड़ाई कराने का काम है इसका। फिर हम अपने मन को समझाने लग जाएंगे, लड़ाई कम हो जाएगी, शांति बनने लग जाएगी, और फिर भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवा लेंगे। इसने तो हमें प्रताड़ित करने से मतलब है, किसी तरह हो, सब तरीके अपना रखे इसने। किसी ने देख ले सबका टेंशन, ओड बालक भी का टेंशन हो रही है, बता क्या की टेंशन, यो टेंशन सब दिशा हो गया, बस पूछो मत। तो अब ये भक्ति योग आ गया, और इसमें काल ने भी अपनी पूरी जो है ना पावर ला रखी है कि सबको इतनी गिगी बांध रखी है, इतने बड़े बड़ी कोठियाँ बनाऊँ, इतनी कार खरीदूँ, नो कर लूँ, फिर पता नहीं कितने तरह से इसने इसकी इच्छाएं बढ़ा दी। अब इन इच्छाओं को लेस करना है, खत्म करना है। अब आपको दिखाते हैं कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज। व्रज माने जाना हो है, इन अनाड़ियां कर रखे आना, गीता अनुवाद करताओं ने। अपनात्माओं, इस दास के साथ यही झगड़ा हो रहा है। मैं कहूँ साची और ये लोग ठाव लाठी। अग्रामपाल झूठा है, सबकी निंदा करता है, ये चुगली करता है, और संतों की क्यों बातें कहता। अरे संतों ने लिख रखा है, उन्होंने अपनी पुस्तकें बना रखी हैं, दास तो उनको पढ़ कर सुना रहा है, और तो कुछ कहता है कोई। अब ये कुछ दिनों में सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि जनता जाग जाएगी, और ये भगत ही उनको अब पर समझाने लग जाएंगे कि नहीं, हमारे गुरुदेव निंदा तो जानते ही नहीं, सत्य ही सत्य कहते हैं। एक हंसी मजाक करते थे, नो क्या करते रहे, क्यों झूठ बोला है, तो नो क्या करता, मेरी साची है ना खत्म होती, झूठ का तो नंबर है ना आता, मैं साची इतनी बोलूं, तो हमारी सत्य ही समाप्त नहीं होती, झूठ से जब बोलेंगे, निंदा जब करेंगे ना, सत्य खत्म होती हूँ। अब दिखाएंगे आपको श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, और ये कहाँ से प्रकाशित है,
गीता प्रेस गोरखपुर से, यहाँ से देखिए, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। और इसके 18वें अध्याय के 66 में ये देखा, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66, ये 66। इसमें क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द है, वर्ज। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा, मैं तुझे सर्व पापे भय, सब पापों से मोक्षश्यामी, मोक्ष कर दूंगा। माँ शुच, तू चिंता मत कर। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिए न अनाड़ियों का। संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ, मां माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जा। अरे वाह, व्रज माने आ जा और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले व्रज माने दिखाएंगे आपको। ये शब्द कोश है, ये देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आपटे की, ये ऐसे है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से छपी है। इसके 993 पृष्ठ पे व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, आगे भी वासनाओं को छोड़ देना, त्यागना ही होता है। घूमना फिरना, यात्रा करना, देश निकाला, लेना, देश निकाला। अब इन्होंने व्रज माने, व्रज का अर्थ आना किया हुआ है, तो कितना अनर्थ किया अज्ञानता के कारण। और यहाँ से पूरा ही गीता जी का पूरा भाव ही उलट हो जाता है। यहाँ तो कति लास्ट हो गया, लास्ट के अंदर और कति निष्कर्ष निकाल रखा पूर्ण रूप से। अब देखना, सभी ने ऐसा ही किया है। ये देखिएगा, श्री आसाराम जी द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, वहाँ से ये छपी है। ये संत जी बैठे हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, यहाँ से ये छपी है। आइए इसमें भी आसाराम जी के बोल सुनाते हैं आपको। ये है 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। संपूर्ण, ये वही है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। आ गया ओढ़ इस संत शिरोमणि के ज्ञान का। अब देखो, अब श्री सुधांशु जी द्वारा अनुवादित आपको दिखाते हैं। और इन्होंने अनुवाद करण का कमाल कर रखा है। एक गीता जी के अनुवाद के 3 पार्ट बना रखे और इसमें के अड़ंगा भर रखा ही बाप दिखा दूंगा आपको। ये है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित। और ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से। ये इसके पब्लिशर्स हैं। मुद्रक है
इंडिया पब्लिकेशंस D17 राजागढ़ नई दिल्ली दूरभाषित ने। अब देखना स्वामी जी का आचार्य सुधांशु जी की अनुवादित ये 18वें अध्याय का 66वां सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, ये वर्ज शब्द वही है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। बस इतना बतेरा इनके समझने के लिए, इनको ये कितने पानी में हैं। अब और दिखाते हैं आपको, कलम तोड़ रखी न सब ने अनर्थकरण की। अब देखिएगा ये जो हंसा देश वाले हैं, इनके द्वारा अनुवादित, श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा अनुवादित, उनके आश्रम से प्रकाशित, यानी उनको मान्य है ये गीता, जिसका अनुवाद इन्होंने किया हुआ। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहाँ से छपी है? श्रीमद् भगवत गीता जय गुरुवम वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, ब्रह्मलील महात्मा सत्यानंद मास्टर सर्वाज्ञान आनंद, हंसादेश आदि संपादक हंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स नई दिल्ली 26। अब इनके भी पहुंचते हैं। यहां देखो, ये इन्होंने इकट्ठा किया है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ ये ऊपर है 63 तक, यहाँ 64, 65, 66, ये तीनों का इकट्ठा कर रखा है यहाँ। तो इसमें 66वां ये है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब इन्होंने अनुवाद किया ये 63 का, 64 का, और ये 65 का, और ये लास्ट में देखो 66 का। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अच्छा, अब देखो एक और कमाल, ये श्रीमद् भगवत गीता ये अस्कॉन वालों की है, जिसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं श्रद्धालु। इन्होंने कति चौड़े में झूठ बोल रखी, ऊपर शब्दार्थ तो कर रखे सही वर्ज माने जा जाना, और अनुवाद में कर रखा आजा। सबकी बुद्धि घूम रही थी, किसी के पास ये ज्ञान नहीं था। हाय हाय। अब देखना ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, ये यहाँ से छपी है। संपूर्ण अखंड संस्करण किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये वही संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजिल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यहाँ से ये प्रकाशित, यानी पूरे विश्व में छा रखा है यो। अब यहाँ दिखाते हैं आपको, इन्होंने कति कमाल कर रखा है। ये श्री कृष्ण कृपा मूर्ति कौन है? ये प्रभुपाद, ये बैठे, इन्होंने अनुवाद किया है महापुरुष ने। और इसके विषय में इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, उनको भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनका सहयोग लिया है कि इसकी प्रशंसा, इस अनुवाद की प्रशंसा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी की है कि इस जैसा अनुवाद कोई
मतलब हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल यथारूप है। अब प्रधानमंत्री तो क्या है, ये इनकी लाइन अलग है, ये तो राजनेता होते हैं, राजनीतिज होते हैं, ये धर्म नीति के जानकार नहीं होते, या पढ़ाई न्यारी है। अब MBBS डॉक्टर की पढ़ाई ने इंजीनियर के जाना है, वो तो डॉक्टर की जो टैबलेट्स को डॉक्टर ही रॉन्ग और राइट कह सकता है। अब डॉक्टर की गोलियां का प्रशंसा करवावा हम किसी इंजीनियर तक, कोई बात हुई है? तो ये इन्होंने इनका भी सहयोग ले रखा है ताकि दुनिया बड़ी आकर्षित हो, भाई ऐसे महापुरुष ने भी इसकी प्रशंसा कर रखी है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान, पुस्तकों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। अब देखो ये 18वां अध्याय चल रहा है, यहाँ देखो और तेरेगी कमाल कर रखा है। ये है अध्याय 18 और श्लोक 66। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर। पहले उन्होंने शब्दार्थ लिखे करे हैं, कितनी मेहनत की है, क्या किया है। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम मात्र, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण मैं, वर्ज माने जाओ। अनुवाद बिल्कुल सही कर रखा है। वर्ज माने जाओ, मेरी शरण में जाओ। बता, शरण में तो खड़ा है ना, है जाओ किसकी में। अच्छा यहाँ देखो, समस्त प्रकार, इस अनुवाद किया है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, या जाओ कित गई फिर इनकी। इस अर्थ का क्या, इस शब्द का अर्थ तो जाओ ठीक कर रखा, और नीचे नो के आओ, सबकी बुद्धि घूमेगी। यानी अपने ज्ञान को भी अज्ञान मान लिया। अनुवाद करता विद्वान पुरुष था, शब्दों के अर्थ जानता था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित था, तो वो तो ऐसे अनर्थ करेगा जिसको, अब जैसे रामायण की चौपाइयों का, और कोई अंग्रेज हिंदी सीख ले, कति मास्टर बन जाए, और उसने उस रामायण की कहानी का पता ना हो, उस कथा का, तो क्या अनुवाद करेगा? ऐसे करेगा, वो जाने का अर्थ आना ही करेगा। तेरा गजब है। अब और दिखाते हैं आपको, एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध संत कहलाते थे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, कति सिंपलेस्ट, सबसे आसान काम परमात्मा की भक्ति है इस पृथ्वी पर। अगर कोई काम है तो एक, आप रोटी बनाती हैं बहन बेटियां, खाना दोनों टाइम और 3-3 टाइम और चाय बनावा न्यारी, और कितना प्रयत्न, 36 आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं कि तो तवा, परात, चमटा, पलटा, लकड़ी, चूल्हा, गैस सिलेंडर, कितना डेगची, कितना चमची है, फिर मंजर, धोवर, पोवर, फिर खावे। और परमात्मा के नाम में कुछ भी कोई ना, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम तो फुर्सत मिली जब बस सुमन शुरू कर दे, बस में बैठे सफर करते जा रहे हो, अपना सुमन करा, किसी बातें ना करे। अरे सुमन से भक्ति होगी, सुमन से मोक्ष होगा, इस तो आसान तक काम में को ना, किता चिमटा लेना ना पलटा लेना ना, किता आटा गूंदना, इतना आसान। लेकिन ये क्लियर हो जा कि हम जो कर रहे हैं ये सत्य है, फिर उसका फल मिलेगा। इस क्लियर करने के लिए आपको यहाँ बार बार बुलाया जाता है ना। हमने आप के दार कटवाणी है वैसे की, अपना आपके आने से पहले आड़े पूरा व्यवस्था करते हैं बच्चे, क्योंकि ये समझदार हो गए कि बच्चे आओगे परमात्मा की प्यारी आत्माएं दुखी, संसार से दुखी होकर के, और यहाँ नीचे मैट बिछावें, गद्दे बिछावर भाई हैं, खाने का प्रबंध अपने परमात्मा की आत्माओं के लिए करते हैं, और बिठा के अमृत बरसावा।
ये तो जैसे माँ दूध पिया करे ना बालक ने राजी रूजी बोलकर, लो पी ले पी ले, और फिर उसको वो डट्या ना करे जल्दी से। बच्चे ने दूध पियाओ ना मुश्किल से पिया करें, पीदा फिर भाग ले खुला के पौड़ पौड़ कम खेलेगा कि तो कूदेगा नाचेगा, फिर भूखा होते फिर घर का नहीं आवे, फिर माँ उसको दूध पिला देती है। तो ऐसे ही आप यहाँ आते हो, आते जाने की चिंता हो जाती है, जल्दी जाना है, पर हम आपको वो अमृत पिला देते हैं आत्मा को कि इससे तुम तगड़े हो जाओगे, फिर जाओ कोई ना खेल आओ, फिर भूखे आओ उकर आओगे, आंधे फिर दूध पिला देंगे। यानी इस तरह आपको मैच्योर कर देंगे और आप परमात्मा प्राप्ति करोगे। अब आपको दिखाते हैं एक सुप्रसिद्ध बहुत तगड़े संत श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक भी सुने जाते हैं। अब देखियो, ये है श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसको ले चलते हैं आपको 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर। ये देखो, अध्याय 18 श्लोक 66, और यहां से शुरू होता है ये पृष्ठ नंबर 1200 तक। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वो पापे भय मोक्षामि माशुच। 66 क्या कहा है? सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल, सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। और देख अड़ंगाकरण में कितना ठेका ले रखा था इन्हें। अब देखो इसका अनुवाद, क्योंकि ज्ञान कहेगा था नहीं, अड़गम सड़गम सलटरम सटरम करके इसको उल्टा सुलटा फिट करने की चेष्टा की। अब यहाँ से शुरू किया 1200 से, ये 66वें श्लोक का अनुवाद। जो 66वां श्लोक 1201 1202 18वें का 66वां चल रहा है, 3 5 और देखो ये 66वां चल रहा है। इस अड़ंगे को, अपने अज्ञान को जनता में फिट सिद्ध करने के लिए कहाँ से शुरू किया? ये 66 चल रहा है। और तरह गजब हो गया तो 66, और देख वो तरह गजब हो गया 66। अरे 4 अक्षर की बात थी, इसमें इतना कबाड़ करने की जरूरत क्या थी? अब यहाँ 67 शुरू हुआ। 67 की तय यहाँ से शुरू हुआ है। इसमें यहाँ तक यो 66, यानी वो तरह के 19 पृष्ठ, और इतने बड़े उसके छोटे छोटे अक्षरों में देखो कितना बड़ी, और ये 19 पृष्ठ इसको सिद्ध करने के लिए, अपने अज्ञान को आजा कर को जाने को आजा बढ़ाने के लिए 19 पृष्ठ की बकवाद गढ़ दी। अब पढ़ने अक्षर मार लो, क्या समझे? इसका 2 अक्षर की बात है, इसमें तीसरी बात है कोई नहीं। इसमें इतना, और इस दास ने ये अनुवाद किया है गहरी नजर गीता में। इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने। ये है गहरी नजर गीता में, और देखिएगा इसका अनुवाद। इसमें इस पुस्तक के अंदर ये कंप्लीट श्रीमद् भगवद गीता जी का अनुवाद आ गया, और साथ में एग्जाम्पल इतने सिंपल, बिल्कुल आसान तो समझ में आ जा। और इसको एक बार पढ़ने के बाद दूसरी पुस्तक आपको सुहावनेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिन्होंने गीता जी का अनुवाद कर रखा था ये कति अनाड़ी थे, अज्ञानी थे। सारी गीता का भाव बदल कर दिया। अपने आत्माओं, भोली भाली आत्माओं ने हिंदी पढ़ा,
संस्कृत तक सोचने की किसकी जो ना बुद्धि जावत ही किसी ने कोशिश भी नहीं की, और कोशिश करे तो समझ में आवा नहीं, क्योंकि सब ने एक जैसा अनुवाद कर रखा, फिर सबका फाइनल मान लिया वे सभी ने ऐसा ही अनुवाद किया, ये सही ही होगा। अब ये दास के बताना चाहा था आपको, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तो है भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब वो कौन सा है सुख का सागर, क्या परिभाषा है, डेफिनेशन है उस सुख सागर की। भाई शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर।